संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में ओबीसी सचिवों को लेकर जो आंकड़ा दिया था उस पर काफी विवाद भी हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंकड़ों के जरिए राहुल गांधी को जवाब भी दिया, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जिस ओबीसी समुदाय के सचिवों का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं उसका सच क्या है। केंद्र और राज्य की सरकारों में ओबीसी सचिवों का मौजूदा आंकड़ा आखिर है क्या? आज इसकी पूरी डिटेल रिसर्च आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें केंद्र सरकार में ओबीसी सचिवों का आंकड़ा देखा क्या है। केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले यानी 2014 से पहले ओबीसी समुदाय के एक भी एडिशनल सेक्रेटरी नहीं थे। हाँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी के 2 पदों का ओबीसी समुदाय के जुड़े अफसर जरूर थे। इसके उलट 2023 का आंकड़ा भी आप देख लीजिए। 2023 यानी इस वक्त केंद्र सरकार में ओबीसी समुदाय से जुड़े 8 एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जबकि इस समुदाय से जुड़े 55 जॉइंट सेक्रेटरी सरकार में हैं। कांग्रेस की ओर से ओबीसी समुदाय को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाए गए, लेकिन मोदी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकारों में ओबीसी समुदाय से जुड़े कितने अफसर सचिव स्तर पर थे वो आपको अब देखना जरूरी है। कांग्रेस सरकारों में तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के प्रिंसिपल और प्राइवेट सेक्रेटरी उच्च जातियों से ही रहे हैं। इनमें जवाहरलाल नेहरू का नाम भी शामिल है। नेहरू के 1947 से 1964 तक के कार्यकाल में उच्च जाति के ही अफसर प्रिंसिपल या प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त रहे थे। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी का कार्यकाल। इंदिरा गांधी के कार्यकाल को देखें तो उनके 1966 से 1977 के कार्यकाल में 3 अलग अलग प्रिंसिपल या प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। ये तीनों ही ऊंची जातियों से संबंधित रहे। इसके बाद इंदिरा गांधी के अगले कार्यकाल यानी कि 1980 से 1984 के बीच जिस अधिकारी की नियुक्ति हुई वो भी उच्च जाति से ही थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में भी 3 अलग अलग अधिकारियों की प्रिंसिपल या प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्ति हुई। ये तीनों भी ऊंची जातियों से ही आते थे। इसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी 2 अधिकारियों की तत्कालीन पीएम के प्रिंसिपल या प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्ति होती है। ये दोनों अधिकारी भी उच्च जातियों से ही संबंध रखते हैं। अब राज्यों का आंकड़ा भी आपको दिखा देते हैं ताकि पिक्चर पूरी क्लियर और साफ हो जाए। कांग्रेस ने ओबीसी सचिवों का जो मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस शासित 4 राज्यों में एक भी राज्य में ओबीसी जाति के मुख्य सचिव नहीं है। अब वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर राजस्थान या फिर कर्नाटक की बात करिए या छत्तीसगढ़, इन चारों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन एक भी जगह ओबीसी समुदाय से जुड़े चीफ सेक्रेटरी नहीं है। इन 4 राज्यों के अलावा 2 और राज्यों की सरकारों में कांग्रेस का गठबंधन है। ये राज्य हम आपको बताते हैं, बिहार और झारखंड ये राज्य हैं। इन दोनों ही राज्यों में ओबीसी समुदाय के चीफ सेक्रेटरी नहीं है। अब दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी कांग्रेस डीएमके के साथ सरकार में साझेदार है, लेकिन वहां का आंकड़ा भी आप देख लीजिए। सिर्फ यहां अनुसूचित जनजाति से जुड़े अफसर चीफ सेक्रेटरी के पद पर हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के उन सहयोगी दलों की बात भी करेंगे जिनकी राज्यों में सरकारें हैं और जो इंडिया गठबंधन में शामिल है। इनमें पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य आता है केरल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, केरल में वामदल की सरकार है। इन दोनों राज्यों में भी ओबीसी समुदाय से जुड़े चीफ सेक्रेटरी नहीं है। तो ये आंकड़े हैं जो खुद सब कुछ बयां कर रहे हैं।